हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो हम फ्रॉन्क्स के बारे में बनाने वाले हैं। भाई साहब, फ्रॉन्क्स सीएनजी में दो ही वेरिएंट्स में आती है। एक आती है सीएनजी सिग्मा, फ्रॉन्क्स सिग्मा जो कि इसका बेस वेरिएंट है। दूसरा आता है भाई डेल्टा के अंदर। तो अगर फ्रॉन्क्स सीएनजी आपको कंपनी फिटेड लेनी है ना, तो यही दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे जो कंपनी ऑफर करती है। तो आज हम इसके बारे में डिफरेंसेस पता करने वाले, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले भाई प्राइसिंग की बात कर लूं। 8,40,000 एक शोरूम, और ऑन रोड की बात करेंगे तो मोटा मोटा 9,40,000 के आसपास ये पड़ जाएगा। और वहीं इसकी बात करेंगे डेल्टा की, 9,30,000 रुपए और 10,30,000 रुपए ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। मोटा मोटा कहने की बात यह है कि 90,000 रुपए का डिफरेंस आता है दोनों ही गाड़ियों में। 90,000 में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा ऑफर करती है ये डेल्टा वाला वेरिएंट। सबसे पहले भाई अगर फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट से दोनों ही गाड़ी एक्जैक्टली सेम आती है। इसके भी डीआरएल्स नहीं आते, दोनों में वेरिएंट में डीआरएल्स नहीं आते। तो नॉर्मल बल्ब और इंडिकेटर इसमें आता है, और नीचे ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं जो कि आपको हाई बीम लो बीम इसी में मिलता है। फॉग लैम्प दोनों में ही यूनिट में नहीं आते हैं। बाकी भाई ग्रिल जो है वो दोनों ही एक्जैक्टली सेम है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो गाड़ी एक्जैक्टली सेम दिखेगी, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। और भाई की बात करें ना, तो की भी एक्जैक्टली सेम है। भाई देखो, ये दोनों गाड़ियों की है, दोनों की गाड़ियों में की में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप इसको सिग्मा को लॉक करोगे तो ये लॉक हो जाएगी सेंटर लॉकिंग के साथ, आवाज नहीं करेगी। लेकिन वहीं अगर इसको लॉक करोगे तो ये आवाज करेगी सेंटर लॉकिंग के साथ। वहीं अब चलते हैं भाई टायर साइज की बात करें तो साइड प्रोफाइलिंग से कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे वो डेल्टा हो। डेल्टा में भी 16 इंचेस के टायर्स आते हैं और सिग्मा के अंदर भी 16 इंचेस के टायर्स आते हैं। और अगर इसके प्रोफाइल की बात करें तो 95 195 60 R16, और वहीं इसके भी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195 60 R16। तो एक्जैक्टली सेम साइज का ही इसमें टायर साइज आते हैं, एलॉय नहीं आते। स्टील रिम आते हैं और उसमें कवर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं ओआरवीएम की तरफ। तो ओआरवीएम में आप दोनों डिफरेंस देख रहे होंगे कि भाई ये वाला जो ओआरवीएम है सिग्मा का, वो बिल्कुल बॉडी कलर्ड नहीं आता है, ब्लैक में आता है, मैट फिनिश में। और अगर आप देखेंगे डेल्टा, तो डेल्टा में भाई बॉडी कलर्ड आता है, प्लस इसका इंडिकेटर जो है वो इंटीग्रेटेड है इसी के अंदर ही। वहीं इसके इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो आता है भाई फेंडर के अंदर। बाकी और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखेंगे कि भाई इसके जो हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स, वो बॉडी कलर्ड ही आपको मिलेंगे। और वहीं सिग्मा के जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको वही मैट फिनिश में ब्लैक में ही मिलेंगे। रूफ रेल्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रूफ रेल्स आती है, और शार्क फिन एंटीना भी आपको मिल जाएगा। रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रेयर प्रोफाइल से भाई एक्जैक्टली सेम है गाड़ी, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। आप डिफॉगर आपको मिल जाएगा, सीएनजी की बैजिंग आपको मिल जाएगी, और स्टॉप पॉइंट लाइट, स्पॉइलर और सुजुकी का लोगो फ्रॉन्क्स एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। दोनों ही गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो कनेक्टिंग टेल लैंप है ये भी इसमें नहीं मिलेगी। कनेक्टिंग टेल लैंप डेल्टा प्लस में आता है, उसमें सीएनजी नहीं आता है, वो पेट्रोल में ही आपको मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और मोटा मोटा 90,000 में क्या एक्स्ट्रा ऑफर करती है ये गाड़ी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई सिग्मा के अंदर बता दूं, देखो डायमेंशंस वगैरह में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आपको इंटीरियर वगैरह में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बस एक ही डिफरेंस नजर आएगा, चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ओआरवीएम को आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो डिफरेंस है, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में ही मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको यूएसबी पोर्ट नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट हालांकि मिल जाता है, सिग्मा वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एक्जैक्टली सेम लेआउट है। इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलेगा, ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। और स्पीकर्स भी इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। बाकी एग्जैक्टली सेम इंटीरियर है, चाहे वो आप ग्लव बॉक्स की बात करोगे, इस पैटर्न की बात करोगे, आईआरवीएम की बात करोगे, मैन्युअली एडजस्टेड मिल जाएगा। यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा सिग्मा के अंदर। और बाकी का पूरा एग्जैक्टली सेम आपको मिलने वाला है। की बात करो या इसके लेआउट की बात करो, सेंट्रल पैनल की बात करो, वो सारी चीजें सेम आपको मिलने वाली। अब चलते हैं पीछे। पीछे अगर आप चलोगे तो आप देखोगे कि भाई पीछे के अंदर भी इसमें सेम वही सीटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, सिटिंग पोस्चर, तीनों ही जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेड मिलेंगे। तीनों ही सीट बेल्ट मिलेगी 3 पॉइंट, और पीछे एसी वेंट्स नहीं मिलेगा रेयर में, लेकिन यहाँ पे आपको 12 वॉट का सॉकेट जरूर मिल जाएगा। ये सिग्मा मॉडल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो ये था सिग्मा वेरिएंट। डायमेंशंस बाकी सब चीज सेम है। वहीं एक लाइट का भी डिफरेंस आपको मिलेगा। लाइट जो है वो आपको यहां मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। तो ये थी भाई सिग्मा के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या चीजें इन्होंने ऑफर की हुई है। अब चलते हैं डेल्टा के अंदर। डेल्टा के अंदर आपको दिखाता हूं मैं क्या क्या चीजें ये लोग ऑफर करते हैं। तो जब डेल्टा के अंदर आप जाएंगे तो डेल्टा के अंदर आप
सबसे पहला डिफरेंस नोटिस करेंगे कि भाई इसकी जो पावर विंडो है वो ही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हो आप, अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड भी आप यहीं से अंदर से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई भी बटन ऐसा नहीं है जो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। स्टीयरिंग की बात करेंगे, स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, उस गाड़ी में माउंटेड कंट्रोल्स नहीं थे। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा विद कंट्रोल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। आपको IRVM भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। वेनिटी मिरर आपको मिल जाएगा पैसेंजर साइड में इसमें, लेकिन ड्राइविंग साइड में नहीं मिलेगा। उस गाड़ी में दोनों ही वेनिटी मिरर्स नहीं थे। लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आगे भी लाइट है और पीछे भी लाइट है, उसमें सिर्फ पीछे ही लाइट आ रही थी। वही बात करेंगे AC के क्लाइमेट कंट्रोल की, तो वो ऑटोमेटिक मिलेगा आपको। यहाँ पे उसमें आपको 12 वॉट का सॉकेट मिलता है, लेकिन USB पोर्ट नहीं मिलता। इस गाड़ी में आपको USB पोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ का सेंट्रल पैनल की बात करें तो एग्जैक्टली सेम है। आप सेंट्रल पैनल को देख के डिफरेंसेस नहीं बता सकते कि क्या डिफरेंसेस है दोनों ही गाड़ियों में। बाकी ब्रेक लीवर या ग्लव बॉक्स या कोई भी और चीज इसमें ऐसी नहीं है जो डिफरेंस आता हो। तो भाई ये था इसका फ्रंट। अब चलते हैं रेयर में। रेयर में दिखाता हूं ये क्या चीजें ऑफर करती है गाड़ी, उससे डिफरेंस। तो भाई जब रेयर में आप जाओगे, रेयर में आप देखोगे कि भाई गाड़ी एग्जैक्टली वही सेम है, डायमेंशन से तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। और रही बात AC वेंट्स की, तो इसमें भी AC वेंट्स नहीं आते हैं भाई। 12 वॉट का सॉकेट आपको जरूर मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन वो सिग्मा भी अब आपको मिल रहा था। बाकी डायमेंशन वाइज सेम है। आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट इसमें भी मिलेगी और इसमें भी आपको हेडरेस्ट एडजस्टेड मिलेंगे तीनों ही। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है पीछे से अगर आप इसकी बात करोगे। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई दोनों ही गाड़ियों का बूट स्पेस खोल दिया है, मैं आपको पास ले जाके दिखाता हूं। इस गाड़ी के अंदर आपको पूरा का पूरा इस तरीके का लेआउट मिलेगा। बूट में कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, इसके जो टूल्स वगैरह है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी इसमें कोई भी और ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं आती, ना ही 12 वॉट का सॉकेट आता है, ना ही कोई लाइट आती है। यहाँ पे हैंग करने के लिए आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई वेट वगैरह नहीं लिखा कि कितना हैंग कर सकते हो। पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी, ये सिग्मा की हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं डेल्टा की तरफ। डेल्टा की तरफ जब आप आओगे तो भाई डेल्टा के अंदर देखोगे कि एग्जैक्टली सेम लेआउट है, वही टायर है, वही एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। यहाँ पे हैंग करने के लिए भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन वेट नहीं लिखा। यहाँ पर भी आपको लाइट नहीं मिलेगी, ना ही कोई 12 वॉट का सॉकेट मिलेगा जिससे आप कुछ भी चार्ज या इन्फ्लेटर से टायर में हवा भर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे जरूर मिल जाएगी डेल्टा वेरिएंट के अंदर। तो भाई इसको भी करते हैं बंद। अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो भाई 90,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है ये गाड़ी। 90,000 के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जो ORVMs है वो बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं, उसमें इंडिकेटर आता है। प्लस जो बॉडी इसके जो हैंडल्स है, डोर हैंडल्स, वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं। 2 लाइट्स आपको मिल रही हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है विद माउंटेड कंट्रोल्स, और एक वैनिटी मिरर भी आपको इसमें मिल रहा है। तो भाई अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। क्या 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको अपग्रेड करना चाहिए डेल्टा की तरफ, या फिर 90,000 रुपए बचाकर सिग्मा लेना चाहिए और इसी में 20-50 हजार रुपए लगा के, 30-40 हजार रुपए लगा के ये सारे के सारे फीचर्स इसमें अपग्रेड करा लेनी चाहिए आफ्टर मार्केट। भाई देखो कंपनी की जो फिटमेंट होती है वो कंपनी की फिटमेंट होती है, आफ्टर मार्केट होती है। लेकिन ये ऐसे सारे फीचर्स हैं जो आफ्टर मार्केट भी अगर आप लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ माउंटेड कंट्रोल्स को छोड़कर। बाकी भाई वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।